नमस्ते। तो जैसे कि टॉपिक देख लिया है कि साइलेंट पोजेशन होना, ये बहुत एक सीरियस टॉपिक है। देखो, आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली वो लोग तो बिल्कुल लेंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। और वो कैसे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं नरेट डायरेक्टली करती हूँ। देखो, आज तक मैं हमेशा बात करती आई हूँ सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई पोजेशन या फॉर दैट मैटर ब्लैक मैजिक भी कोई करता है तुम्हारे ऊपर, तो मेडिकली डॉक्टर्स के पास जब तुम अपना केस लेके जाते हो तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता है, राइट। वो निकलता है सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। और फिर तुम कंफ्यूज होते हो या तुम्हारे दिमाग में आता है कि ये कैसे हो सकता है, जब हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे हो सकता है कि द डॉक्टर इज सेइंग कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और तब तुम आते हो स्पिरिचुअल हीलर्स की तरफ या किसी स्पिरिचुअल गुरु की तरफ या स्पेशलिस्ट की तरफ, जो इन विद्याओं को समझते हैं, जो साधनाओं की शक्ति से ये पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है ना। ये आज तक मैं बोलती आ रही हूँ, लेकिन अब इस वीडियो में मैं इंटायरली इसका ऑपोजिट तुम लोगों से कहने वाली हूँ। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो, अब जब साइलेंट पोजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, अगर तुम्हें कोई हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, गॉड फॉरबिड्स, और तुम अगर जाते हो डॉक्टर के पास, तो तुम्हारी रिपोर्ट में निकलेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। चाहे तुम्हारा वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे तुम्हारा आई डोंट नो कुछ हार्ट अटैक से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, एनीथिंग, या कैंसर, व्हाटएवर। कैंसर तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास, ठीक है। निकलेगा रिपोर्ट में। अब तुम क्या सोचोगे? एब्सोल्युटली कोई भी एजुकेटेड इंसान, जब उसकी फैमिली में कोई इंसान इतना बुरा बीमार पड़ेगा, वो डॉक्टर के पास ही भागेगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट। समझना इस चीज को। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है या कभी ऐसा दिमाग में आया है कि ये जो मेडिकल प्रॉब्लम बनी है, क्या ये नेचुरली बनी है या ये किसी तरीके से बनाई गई है ताकि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल लगें। जैसे नॉर्मल लाइफ में लाइफस्टाइल जब हम ठीक से नहीं जीते हैं, सुबह ठीक से नहीं उठते हैं, हमारा जंक फूड खाते हैं, तो ये उस सेक्शन में आ जाए, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के सेक्शन में। देखो, आई एम टेलिंग यू, जो मैं बता रही हूँ बहुत सीरियसली लेना इसको, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी हैं, हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बारे में एक बुक भी मैं लिखने वाली हूँ बहुत जल्दी। वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में ऑलरेडी, कई टॉपिक्स के बारे में 2 बुक्स मेरी तैयार हो गई हैं, टॉपिक्स तैयार हो गए हैं, वो बुक के फॉर्म में अब जाना है, राइट। तो कमिंग बैक कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो समझने वाला है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला कि हॉस्पिटलाइजेशन, नॉर्मल मेडिकल चीज़ आना, तो तुम्हें कंप्लीटली इस उसमें ले जाता है कि हाँ, ये तो भाई डॉक्टर का ही काम है, ये तो मेडिकल प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन यही ट्रैप है, यही सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है। जब कोई चीज़ तुमको पकड़ लेती है, तुम्हें पोजेस कर लेती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर पोजेशन तुम्हें आइडेंटिफाई कराए अपने बारे में। वो बहुत चुपके से सालों तक भी बैठा हो सकता है, रह सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हारा फ्रेंड बन के, तुम्हारा कंपेनियन बन के। यस, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर इसके बारे में रिसर्च करोगे गूगल पे, तो ऐसे बहुत से तुम्हें आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो तुम्हारे साथ दोस्त बन के, तुम्हारा कंपेनियन बन के तुम्हारे साथ रहती हैं। तुम्हारे घर वालों को तक पता नहीं चलने देती हैं कि कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि ऐसे साइंस ही नहीं मिलते, तुमको ऐसा वियर्ड बिहेवियर ही नहीं करते।
तुम्हारा जो बिहेवियर होता है या लड़ाई झगड़े का बिहेवियर होता भी है तो वो नॉर्मल, जैसे फैमिली में झगड़ा चल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया, किसी बॉस से झगड़ा हो गया, या तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, कभी तुम अग्रेसिव हो गए, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर जो जिसको हम कहते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे सामने चीज़ें आएंगी, तुम्हारे घर वालों के सामने। तुम कोई ऐसे, तुम्हारी आंखें नहीं बदलेंगी, तुम्हारा कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं बदलेगा, मतलब एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली कि जैसे नॉर्मल, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसका मकसद, उसका टारगेट यही है कि वो तुम्हारी फैमिली के साथ रह सके, तुम्हारी लाइफ में रह सके। और ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें एक पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, एक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मतलब अगर एक फैमिली मेम्बर को किसी ने साइलेंटली पोजेस कर लिया है तो उसके साथ वो 40-50 साल तक भी रही है या रहा है, जो भी एंटिटी, डिमोनिक थिंग्स भी हो सकती हैं, रही हैं, और वो उसकी डेथ भी हो गई है, और फिर उसके आसपास के सर्कल, चाहे उसका फ्रेंड हो, चाहे उसका हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, जो भी हो, उसके ऊपर फिर पोजेशन उसका शुरू हो गया है। ऐसी साइलेंट एंटिटीज और साइलेंट पोजेशंस भी हुआ करते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कोई भी सिम्टम वो अपना नहीं दिखाते। देखो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे घर में बहुत पूजा पाठ हो रही है, या फिर अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर गुरु दीदी हमारे घर में पूजा पाठ हो रही है तो फिर ये ऐसे क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है ज़रूरी। कई बार एक होता है ब्लैक मैजिक, तुम पे कोई इंसान करवाता है, ठीक है? अगर तो कोई इतना आई वुड से पैसे खर्च करने वाला है कि वो तुम पे इस तरीके की कोई एंटिटी लगाता है तो एक अलग बात है। वरना कभी जब तुम ट्रैवल करते हो, किसी घर में जाते हो, नए घर में जाते हो, या किसी ऐसी जगह रोड क्रॉस कर रहे होते हो, या गाड़ी चला रहे होते हो, कई बार ऐसी चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारे साथ आ जाती हैं। ओके, उसमें किसी ने कुछ किया नहीं होता और वो साइलेंटली बैठती, क्योंकि वो गेम उसका है, ये उसका खुद का गेम है, वो नहीं पता लगने दे रहा, ये लगने दे रही। समझ रहे हो? जब तक तुम्हारे घर में किसी की सिक्स सेंस या कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है या इनहैंस्ड है, वही इस चीज़ का साइन, क्योंकि देखो साइंस वो देते नहीं हैं अपने, जो ये साइलेंट पोजेशन की एंटिटीज होती हैं। जब तक किसी की नज़र बहुत तेज़, या किसी को नोटिस, ऑब्जर्व करने वाली नज़र तुम्हारे घर में अगर किसी की है, सिक्स सेंस वाला, समझ रहे हो, वही कुछ हल्का सा साइन कभी पकड़ पाएगा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाता। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि अगर किसी को हल्की सी भी, मैं कहती हूँ चुटकी भर भी, अगर तुम्हें शक हो जाए ना कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, बेटर ये है घर पे हाथ लेके ऐसे करके बैठने से बेटर अपनी केस स्टडी करा लो, थोड़ा पैसा खर्च लो। यस, खर्च लो, मैं कहूँगी इस चीज़ पे, मैं कभी नहीं बोलती हूँ पैसा खर्च कर लो, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ खर्च लो, डायग्नोसिस के लिए खर्च लो। सिर्फ ज़रूरी नहीं है हमारे पास ही आके तुम्हें डायग्नोसिस कराना है, अगर तुम किसी स्पेशलिस्ट को जानते हो उसके पास जाओ, उनकी फ़ीस दो, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, डायग्नोसिस करवाओ और पता लगाओ कि क्या चक्कर है। क्योंकि देखो, तुम्हारा एक बार पैसा जाएगा पता करने में, लेकिन तुम्हारा क्लैरिटी हो जाएगी दिमाग में। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ है ना, तो एक बात समझ लेना, इट इज़ बहुत घातक है, समझ नहीं सकते हो कितना डैमेज हो सकता है, या वो डैमेज ऑलरेडी कर रही। क्योंकि हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन्स भी ऐसा हुआ है, केसेस आए हैं जिसमें एक जनरेशन को नष्ट कर दिया है उसने, किसी एक फैमिली मेम्बर को, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी वो चीज़ बहुत साइलेंटली गई है, और उनको उसके बाद ये बात पता चली है। ठीक है, तो इस चीज़ को सीरियसली लेना, अगर ऐसी चीज़ है इमीडिएटली डायग्नोसिस कराओ, पता लगाओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर उसमें डायग्नोस में निकलता है कुछ बात नहीं, तो कम से कम एक सेक्शन से तुम फ्री हो मेंटली। लेकिन अगर नहीं है तो कुछ किसी भी चीज़ की वजह से उस चीज़ में अड़चन लगा के ना पता करने का कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ओके, या तुम अपने कुछ 2 पैसे बचा लोगे, नहीं, उसके बाद जितने पैसे तुम्हारे हॉस्पिटलाइजेशन और सब चीज़ों में, और सबसे बड़ी बात कि जो ह्यूमन लॉस जो हो रहा है घर का, उसका वो तो प्राइसलेस है, समझ रहे हो।
तो ये चीज़ है, ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, मेरी ये वीडियो देखने के बाद या सुनने के बाद उन लोगों को समझ आएगा कि यस, जो दीदी बोल रही हैं वो बहुत सेंस में बोल रही हैं और हम ऐसा कुछ महसूस कर रहे थे। और आज इस वीडियो के बाद हम नहीं रुकेंगे और हम डायग्नोसिस करा के इस चीज़ को क्लैरिटी लेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे पता है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना, उनके लिए ये अमृत है, ये वीडियो अमृत। ये मैं खुद के वीडियो की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिचुएशन की सीरियसनेस तुमको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं भी जाके चेक करवाना ज़रूरी नहीं है, यहीं पे आना है, टीम को कांटेक्ट करना है, कहीं भी जाना, बट स्पेशलिस्ट के पास जाना जिसके पास साधना की शक्ति है, जो इन चीज़ों को समझता है, जो सात्विक है, जो तुम्हें किसी गलत चीज़ में नहीं खींचेगा इस चीज़ की वजह से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक होशियार रहना, जो मैंने बताया है। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड जय माँ काली।